नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नगर निगम अयोध्या, जिसका एक वार्ड है हनुमत नगर वार्ड। नगर निगम के हनुमत नगर वार्ड की अपनी एक अलग ही समस्या है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह हनुमत नगर वार्ड की सड़क है जिस पर पानी भरा है। लग रहा है कि जैसे बरसात का मौसम है, लेकिन ऐसा नहीं है। 42 डिग्री तापमान चल रहा है और ऐसे में पगडंडी पकड़ करके बच्चे अपने घरों को लौट रहे हैं क्योंकि सड़कों पर भरा है पानी। सड़क क्या कहें, सड़क तो है ही नहीं, टूटी फूटी सड़क, जर्जर सड़क। अब क्या कहते हैं इस समस्या को लेके यहाँ के लोग, सुनिए आप। ये शिवनगर कॉलोनी पहाड़गंज अयोध्या विधानसभा के अंतर्गत आती है और सियाराम यादव की दुकान से लेके रायबरेली रोड मेन गोपी पैलेस तक ये नाला पिछले 2003 में बना था और लगभग 5 साल से ये एकदम चौक हो गया है। इसमें जो पटिया लगी है सब टूट जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती जाती हैं और पटिया टूट गई, उसमें गाड़ियाँ फंस जाती हैं। सब कुछ, हर आदमी, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, मतलब किसी प्रकार से कोई भी आ जा नहीं सकता है। अगर आता जाता है तो पूरे मोहल्ले गंदगी लेके फिर अपने घर में जाता है। तो इसी समस्या को लेके हमारे ये जो 25-30 हज़ार की आबादी वाला ये मोहल्ला हमारा है ना। यहाँ पिछले विधायक जी को कहा गया, उन्होंने भी आश्वासन दिया, नहीं आए। सांसद जी से कहा गया, वो भी आश्वासन दिए, कुछ नहीं किए। मेयर साहब से भी कहा गया, वो भी आश्वासन दिए, कुछ नहीं किए। तो इसलिए हम पूरे कॉलोनी के जो युवा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सब लोगों ने फैसला लिया है कि अब की मतदान का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। किसी प्रत्याशी को किसी भी प्रकार के यहाँ प्रचार करने से पूरी तरह पाबंदी लगाई जाएगी। कोई मामले बुजुर्ग है। मैं रमेश तिवारी, सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। मोदी जी भी तो जी, मोदी जी आएंगे तो उनके भी कार्यक्रम में भी बहिष्कार किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे। पूरी तरह से विरोध, पूरी कॉलोनी के लोग पहुँचेंगे, विरोध दर्ज कराएंगे। जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की वोटर की सबसे बड़ी कॉलोनी है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हर बार जीतती है, हर बार विधायक सांसद की कुर्सी मिलती है, यहाँ से सरकार बनती है, लेकिन इस मोहल्ले को कोई देखने वाला नहीं है। चाहे वो भाजपा विधायक वेद गुप्ता हो, चाहे सांसद जी हमारे माननीय लल्लू सिंह जी हो, चाहे मेयर साहब हो, वो भी आते हैं, पीछे बढ़िया रास्ते से आते हैं, चले जाते हैं। ये सभी लोगों को यही हाल है। शिवनगर, पहाड़गंज आदि मोहल्लों को बना करके बना है हनुमत नगर वार्ड। नाली की समस्या यहाँ वर्षों से है। आज यहाँ के लोगों ने इस समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। वार्ड के सैकड़ों लोगों का जमावड़ा आज रहा और नाले के गंदे पानी में घुस करके लोगों ने प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया और ये भी कहा कि नाली नहीं तो वोट नहीं। यहाँ के लोगों का कहना था कि नाली की समस्या अगर हल नहीं हुई तो लोकसभा के लिए मतदान का वो बहिष्कार करेंगे। स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के ऊपर उपेक्षा का आरोप लगाया। यहाँ के लोगों का कहना था कि कई बार शिकायत के बाद बरसों से ये जो नाली की समस्या है ये दूर नहीं की गई। वार्ड में 15 से 20 हज़ार वोटर हैं जिन्होंने इस बार कहा है कि अगर समस्या उनकी दूर नहीं हुई तो वो मतदान नहीं करेंगे और किसी भी प्रत्याशी को वार्ड में जनसंपर्क नहीं करने देंगे। प्रधानमंत्री के रोड शो में भी वो अपना विरोध दर्ज कराएंगे। तो कुल मिलाकर के हनुमत नगर वार्ड, जहां की समस्या को लेकर के स्थानीय लोग परेशान हैं और उनका कहना है कि उनकी बात सुनी नहीं गई, ना तो नगर निगम ने सुना और ना ही जनप्रतिनिधियों ने। समस्या है, जब रास्ता ही नहीं रहेगा तो बच्चे, बूढ़े, जवान कहाँ से निकलेंगे। ये सियाराम की दुकान से लेकर के रायबरेली रोड तक पूरा मतलब ब्लॉक है, पानी भरा हुआ है। तमाम लोग इससे आते जाते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं। जगह जगह पार्टियाँ टूटी हुई हैं। कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया गया लेकिन किसी के कान पर जू नहीं देगा। अब हम लोग ये निश्चय किया है कि जब तक ये नाले का निराकरण नहीं होगा और परमानेंट निराकरण चाहिए, यह नहीं कि आज पानी निकल गया, परमानेंट निराकरण चाहिए हमको, तब हम लोग जो है कुछ कर सकेंगे। वरना हम लोगों ने निर्णय लिया है सर्वसम्मति से कि जब तक ये नाला नहीं तब तक वोट नहीं। और सब शिवनगर वासी, समस्त शिवनगर वासी रोड का बहिष्कार करते हैं। या तो नाला बनेगा तभी वोट होगा, नहीं बनेगा तो नहीं होगा। हम लोग शिवनगर वासी जितने भी हैं, इस नाले से हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बुजुर्ग, महिलाएं जितने भी हैं सब परेशान हैं और इसका एक अगर जब तक कोई
निश्चित समाधान नहीं किया जाएगा। केवल अल्टरनेटिव व्यवस्था हम लोग को बताई जाती है, पानी निकाल देना, सफाई करा देना, ये कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं। पूरा नाला जर्जर हो चुका है, आए दिन दुर्घटनाएं होती है। हम लोगों ने अपनी बातों को हर जगह पहुंचाया है, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो, हर जगह हम लोगों ने दिया है। सीएम ऑफिस तक हम लोगों ने कंप्लेंट की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण हम लोग को मजबूर होकर इस चुनाव में मतदान बहिष्कार का ही एक आखिरी रास्ता हम लोग को दिखता है कि मतदान बहिष्कार ही हम लोग का एक आखिरी रास्ता है। क्या नाम है आपका? मृदुल शुक्ला नाम है। कॉलोनी है? शिवनगर कॉलोनी, हनुमत नगर वार्ड। वार्ड कौन सा? हनुमत नगर वार्ड है। वार्ड नंबर 27। वार्ड कितने लोग की आबादी यहाँ पर? यहाँ पे भी लगभग 8,000 से 10,000 लोगों की यहाँ पे आबादी है। जैसे ये मुख्य सड़क है शिवनगर कॉलोनी की, 30,000 वोटर हैं। 25-30,000 वोटर हैं और मुख्य सड़क है ये, जिससे लोगों का आना जाना है। ये लगभग ये पिछले 2-3 साल से यही समस्या बनी हुई 2 साल है और हर चुनाव में हम लोग को केवल एक वादा मिलता है कि इस बार हो जाएगा। नाम बताइए क्या आपका? लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने ई रिक्शे से पहुंच करके 2 सेटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ई रिक्शे से पहुंचे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के साथ जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव तथा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री शामिल थे। नामांकन करने के बाद प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरी तैयारी की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी का सफाया कर देगी। आज अगर चुनाव में कोई चर्चा है तो संविधान बचाने की चर्चा है, लोकतंत्र बचाने की चर्चा है और आरक्षण बचाने की चर्चा है। रामलला के दर्शन के सवाल पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि वो तो सौभाग्यशाली हैं कि वे अयोध्या में ही पैदा हुए और उनके रोम रोम में राम बसे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों के नाम में भी राम लगा हुआ है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय शहादतगंज में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने एक बैठक की, जिसमें जीत के लिए मंथन किया गया। अवधेश प्रसाद ने कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन की बयार चल रही है। इस दौरान सपा के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव मौजूद थे। आज हमने 2 सेट पर नामांकन किया है। एक सेट के हमारे प्रस्तावक थे माननीय निर्मल खत्री जी, जो प्रदेश के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, अध्यक्ष भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। तो एक तो प्रस्तावक हमारे ये हैं, दूसरे प्रस्तावक हमारे हैं ये पृथ्वीराज यादव जी। हाँ, पृथ्वीराज यादव जी हैं, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर के अध्यक्ष हैं। तो आज 2 सेट मैंने दाखिल किया। तैयारी है आपकी? तैयारी तो हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग हैं। ये पूरी तैयारी है और इतनी तैयारी है कि भारतीय जनता पार्टी के राज का पूरा सफाया हो जाए। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि इस देश में एक नापाक हुकूमत जो चल रही है, जिसकी वजह से महंगाई आसमान छू रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है और जिसकी वजह से आने वाले दिनों में लोकतंत्र को खतरा है कि चुनाव होगा कि नहीं, ऐसी तानाशाही से भरी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदुस्तान के तमाम दलों ने एक गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन। और उस गठबंधन के तहत आज इस लोकसभा क्षेत्र से जिस प्रत्याशी माननीय अवधेश प्रसाद जी को मैदान में उतारा है, जो 9 बार के विधायक हैं, संसदीय जीवन का उनके पास जितना अनुभव है, एक गरीब परिवार से निकल करके इन्होंने राजनीति शुरू की है, तो गरीबों के दुख दर्द से वाकिफ़ हैं और आज भी उसी अंदाज से लोगों की ये सेवा कर रहे हैं। तो हमें फ़ख्र है कि हमें उनके साथ चलने, उनका समर्थन करने, उनको जिताने की मुहिम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है और हमें पूरा विश्वास है कि इस लोकसभा क्षेत्र की जनता एक इतिहास रचेगी, इस लोकसभा से माननीय अवधेश प्रसाद जी को जिता।
फैजाबाद लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी सचिदानंद पांडे ने भी आज नामांकन किया। नामांकन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद बसपा प्रत्याशी सचिदानंद पांडे ने कहा कि उनका मुद्दा बिल्कुल साफ है। अयोध्या की जनता अब सबका शासन देख चुकी है। इस शासन में आम जनता जो एक मिडिल क्लास वर्किंग क्लास जनता है वो भाजपा सरकार से खुश नहीं है, उसको लाभ नहीं मिल पाया है। जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने आज कहा कि बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा गरीबों की पढ़ाई बहन जी ने मुफ्त कर रखी थी और शिक्षा भी उन्हें मिल रही थी, जिसमें अब उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा हमेशा से रहा हमारे बहन जी का कि गरीबों की पढ़ाई मुफ्त बहन जी ने दे रही थी, शिक्षा दे रही थी, रोजगार दे रही थी, नौकरी दे रही थी। आम जनमानस के लिए बीएसपी ने हमेशा काम किया, वो काम फिर करेगी। बीजेपी का नारा है आपकी बात 400 पार। जी देखिए, इस तरीके की हरकत तो भरी पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने करने का काम किया था। दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर भाजपा के एक सांसद ने इस तरह के अनाप शनाप तमाम शब्दों का इस्तेमाल, चाहे वो आतंकवादी, कटुए, किस तरह के इस्तेमाल शब्द किया था, एफआईआर तो उनके ऊपर होनी चाहिए थी। और इन्होंने तो कहा है कि जो जनता में तमाम हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ तमाम मर्डर हो रहा है, तमाम अन्याय हो रहा है, उसके लिए उन्होंने कहा कि इस तरीके की आतंकवादी जैसी व्यवस्था उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उस पर एफआईआर होने कोई मतलब नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से आकाश आनंद जी निकले हैं, जो माहौल बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में बना है, उससे भाजपा के लोग, इंडिया के लोग बौखलाए हैं, उसके नाते वो एफआईआर कराए हैं। गठबंधन भी है आपके सामने, तो किस तरीके की? कोई गठबंधन नहीं है। ये समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन बनाई है, आपको मालूम होगा कि 2022 में उस समाजवादी पार्टी के साथ माननीय जयंत चौधरी जी थे, ओम प्रकाश राजभर जी थे, संजय चौहान जी थे, पल्लवी पटेल जी थी, दारा सिंह चौहान थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे। आज कोई दिखाई पड़ रहा है उनके साथ। उस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन, जनता के गठबंधन जो बना है, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, पिछड़ा, SC ST, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये जनता के गठबंधन बना। इसी गठबंधन के जी अभी तो हमने एक सिंगल नामांकन किया हुआ है, सिंगल सेट में किया हुआ है, और 2 तारीख को जो है प्रॉपर जो है नामांकन होगी। जी प्रस्तावक कौन रहे आप? जी मेरे प्रस्तावक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विश्वनाथ पाल जी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे या कितनी चुनौती किसको मान रहे हैं आप? देखिए, मुद्दे बहुत साफ हैं। अयोध्या की जनता जो है अभी तक सबका शासन, सबकी सरकार देख चुकी है, और इस शासन में कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो एक मिडिल क्लास है, वर्किंग क्लास है, वो कहीं ना कहीं सरकार से उस प्रकार से खुश नहीं है या लाभ उनको नहीं मिला है। मैं लाभ की अगर मैं बात करूं तो जो बेसिक मूलभूत चीज़ें होती हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो यहाँ के नवयुवक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उस लायक प्रणाली जो है, शिक्षा प्रणाली भी यहाँ पे नहीं है। और मैं अगर बात करूँ मूलभूत चीज़ों की, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, तो तीनों में ये सरकार फेल हुई है। मैं कल भी गया था ट्रामा सेंटर, जहाँ पे इतने मरीज़ वेटिंग में हैं, मात्र 10 बेड सिर्फ ट्रामा सेंटर में। तो अयोध्या ऐसे शहर में, जो कि हम पूरे विश्व को प्रदर्शित करते हैं, वहाँ पे अगर स्वास्थ्य की ये कंडीशन है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा इस पर बोलने की ज़रूरत है। जनता खुद बोलती है, वहाँ के डॉक्टर खुद बोलते हैं। तो जहाँ की जनता, जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर स्वयं बोल रहे हैं, तो मैं उस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। जनता समझदार है। आप लोग इस जो है समाज के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग समझदार हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग के जो मुद्दे हैं वो जनता के लिए हैं, वो जो गरीब बेसहाय जनता है, जिनकी सुनवाई। रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आकाश अंबानी आज अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका चार्टर प्लेन लैंड हुआ और उसके बाद वह रामलला का दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। बता दें कि आज लखनऊ में होने वाले IPL मैच में लखनऊ का मुकाबला मुंबई से होना है और मुंबई की टीम को सपोर्ट करने आकाश अंबानी रामलला के दर्शन के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए। गणेश नगर मकबरा पर स्थित मां शीतला के मंदिर में आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें कि
मां शीतला के मंदिर परिसर में आए दिन भंडारे का आयोजन होता है। गर्मी के इस मौसम में जहां गन्ने का रस कभी तो कभी शुद्ध लड्डू का वितरण और इसके साथ साथ में हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी भक्त के द्वारा यहां पर श्रद्धा निवेदित की जाती है और भंडारे का आयोजन किया जाता है। आज भी यहां पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में राहगीर जो गुजर रहे थे उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। मां शीतला के मंदिर में भंडारे के इस आयोजन को लेकर के महंत जयप्रकाश दास ने बताया कि भंडारे में सभी का सहयोग रहा, लोगों ने माता का प्रसाद ग्रहण किया, भंडारा पूरी तरह से सफल रहा। अयोध्या के कैंट इलाके के सैन्य क्षेत्र के जंगलों में आज भीषण आग लग गई। जंगल धू-धू करके जलने लगा। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जंगल का कुछ हिस्सा आज आग की चपेट में आने की वजह से जल गया। बता दें कि पछुआ हवाओं का कहर जारी है। आज रायपुर गांव में भी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई।